हाय गाइस, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज रिलायंस पावर के शेयर से। रिलायंस पावर के शेयर में आज हमें अपसाइड पे मोमेंटम देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उनका जो नोटिस दिया था उसे वापस ले लिया। इस डिसीजन के बाद रिलायंस पावर और उसके सब्सिडरी एससीसीआई के टेंडर्स में फिर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लीगल प्रोसीडिंग के बाद यह फैसला लिया गया, पर एससीसीआई ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो लीगल एक्शन ले सकता है। इस साल रिलायंस पावर के शेयर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम इसी के साथ स्विगी की बात करें, हालांकि स्विगी का शेयर का जो प्राइस था उसमें हमें अपसाइड पे मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा था। जो न्यूज था वो कल भी हम कवर किए थे, आज भी स्विगी हमारे न्यूज पे है। स्विगी के शेयर में आज ग्रोथ देखने के लिए मिला है, क्योंकि जो 25 का Q2 रिजल्ट था उसमें वो अपना रेवेन्यू को ग्रोथ दिखाया है। हालांकि कंपनी को 625 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करना पड़ा है, लेकिन बोल्ट जैसे 10 मिनट डिलीवरी इनोवेशन और इंस्टामार्ट के एक्सपेंशन के लिए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में 30% का ग्रोथ देखा गया है। एनालिस्ट ने स्विगी के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा है, जो इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। अगर हम इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स में आज स्पॉटलाइट में था, जबकि उन्होंने अपना ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 186 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान को और मजबूती देगा। अगर हम इसी के साथ डिफेंस स्टॉक की बात करें तो डिफेंस स्टॉक में आज 4% तक तेजी देखा गया है, जबकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,000 करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल अप्रूव किया। इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के लिए एडवांस इक्विपमेंट खरीदने का प्लान है, जो इंडिया के मैरीटाइम और कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। अगर हम इसके साथ बैंक स्टॉक्स के बारे में बात करें तो बैंक स्टॉक्स में आज बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिला है। हालांकि जो एचडीएफसी बैंक था वो भी आज सेकंड टॉप गेनर पे ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब लोकसभा ने बैंकिंग लॉस बिल को, इस बिल के तहत डिपॉजिटर्स के लिए मल्टीपल नॉमिनीज की परमिशन दिया गया है और बैंक डायरेक्टरशिप के रेगुलेशन को सिंप्लीफाई किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रोफेशनल मैनेजमेंट को इंश्योर करने पर फोकस दिया है। अगर हम इसी के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने Q2 में निफ्टी 500 के 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी स्टेक्स बढ़ाए हैं। इसमें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक भी शामिल है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं। अगर हम इसी के साथ यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स ने म्यूटेड ओपनिंग आज दिखाया है, जब इन्वेस्टर फ्रांस के की नो कॉन्फिडेंस वोट का इंतजार कर रहे हैं। स्टॉक्स 600 ने 0.1% का गेन किया, जर्मनी का डैक्स 0.5% ऊपर गया और फ्रांस का CAC 40 0.05% की स्लाइड ग्रोथ पर रहा। अगर हम इसी के साथ सेबी के ऊपर ध्यान दें तो मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया नॉमिनेशन रूल नोटिफाई किया है, जो इन्वेस्टर के नॉमिनीज को उनके रिप्रेजेंटेटिव बनाने की अनुमति देता है। साथ ही हर पार्टिसिपेंट को यह इंश्योर करना होगा कि बेनिफिशियल ओनर्स के पास अपना सिक्योरिटीज के ट्रांसफर के लिए एक नॉमिनीज अपॉइंट करने का ऑप्शन हो, जो ओनर के डेथ के बाद एप्लीकेबल होगा। यह नया रूल सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है। अगर हम इसी के साथ लास्टली क्लोजिंग न्यूज की तरफ चले तो सेंसेक्स में आज 100 पॉइंट्स की अपर मूव देखने के लिए मिला है और उसी के साथ निफ्टी ने आज 24,450 के ऊपर ही क्लोज हुआ है। और इसी के साथ निभा बुपा स्टॉक्स में आज 20% की जंप देखने के लिए मिला है और ऑपोजिट में एयरटेल में 2% की गिरावट। और बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रैली भी हमें देखने के लिए मिला है। तो ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।